इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। अरब देश के शहर मक्का में सन 570 ईस्वी के आसपास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। जन्म से पहले ही आपके पिता का इंतकाल हो गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे तब आपकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अनाथ यतीम हो गए। इसके बाद आपकी परवरिश पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की और इनके इंतकाल के बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी देखभाल की। बचपन से ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे, ईमानदार और नेक इंसान थे। मक्का के लोग आप पर बहुत भरोसा करते थे और आपको अल अमीन, अमानतदार, सादिक, सच बोलने वाला कहा करते थे। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार करने लगे। आपकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मक्का की एक प्रतिष्ठित व्यापारी महिला हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्यापार की जिम्मेदारी दी। बाद में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 40 वर्ष की थी। वे इस्लाम स्वीकार करने वाली पहली महिला थी और हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हुई। मक्का के लोग मूर्ति पूजा करते थे जो आपको पसंद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हीरा नाम की गुफा में जाकर अल्लाह की इबादत और चिंतन करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तब अल्लाह ने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहली वही भेजी। इकरा बिस्मि रब्बी कल्लजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यहीं से आपकी नबूवत की शुरुआत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर बने। जब आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत, मूर्तियों को छोड़ने और अच्छाई व इंसाफ दिलाने का संदेश दिया तो मक्का के सरदार आपके दुश्मन बन गए। मुसलमानों पर जुल्म किए गए, उन्हें मारा गया और भूखा रखा गया। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं दी। आपने हमेशा सब्र और माफ़ी और रहमत का रास्ता अपनाया। एक साल ऐसा आया जिसमें गम का साल कहा जाता है। इस साल आपके चाचा अबू तालिब और आपकी पत्नी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी हुए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का अनोखा तोहफा दिया। एक ही रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों तक गए। इसी यात्रा में नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज हुई। जब मक्का में जुल्म बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की हिजरत की। मदीना के लोगों ने आपका बहुत प्रेम से स्वागत किया। वहीं पहली इस्लामी राज्य व्यवस्था बनी जहां इंसाफ और भाईचारा और अमन कायम किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आपने औरतों, गरीबों, अनाथों और गुलामों को
अधिकार बताए और दुश्मनों को भी माफ़ करना सिखाया। आखिरकार वो दिन आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजेता बनकर आए। इसे फतह मक्का कहा जाता है। जिन लोगों ने आपको सताया था उन्हें भी आपने माफ़ कर दिया। काबा से मूर्तियाँ हटाई गई और अल्लाह की इबादत कायम हुई। 63 वर्ष की उम्र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, लेकिन उनका दिया हुआ पैगाम आज भी जिंदा है। सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की इबादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। सच बोलो, अमानत निभाओ, माता पिता का सम्मान करो।